हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एजुकेशन हब चैनल में। आई एम राकेश कुमार। आज का टॉपिक है क्लास 10th की त्रिकोणमिति, जो प्रश्न वाली 8.1 का जो भाग 1, भाग 2, भाग 3 कर क्लास 10th की त्रिकोणमिति को पूरा किया गया है। प्रश्न नंबर 1, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जो फर्स्ट नंबर साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है और सेकंड में साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका 20 समकोण है, मतलब कि बी पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। जहाँ ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर ए हो गया, तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तब बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमको त्रिभुज में तीनों भुजा मालूम होना चाहिए, तो भैया कौन चीज़ का मान निकलता है, इसलिए हमको दो भुजा मालूम है, तीसरी भुजा निकालना है जिसको कर्ण कहेंगे। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण क्या चीज़ है? कर्ण ए सी है, ए सी। तो ए सी बराबर रूट अंडर ए बी के स्क्वायर प्लस आधार बी सी के स्क्वायर। तो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो 24 के स्क्वायर प्लस बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो 7 के स्क्वायर। 24 के स्क्वायर 577, 7 के स्क्वायर 49। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 625, 25 का वर्गमूल 25। हमको तीसरी भुजा मालूम हो गया है जो 25 सेंटीमीटर है। हम लोग हमेशा दूरी को मीटर या सेंटीमीटर में मापेंगे। अब इसमें मान निकालने के लिए कहा गया है प्रश्न पहला, इसमें साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो साइन ए के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। तो साइन एंगल यहाँ पर आते, इसके सामने वाला भुजा ये हो गया, इसको ये 7 हो गया लंब, और कर्ण हो गया 25। इसकी दूसरा कॉस ए, तो कॉस ए के सामने वाला लंब भी हो गया, आधार ही हुआ, तो कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। तो आधार हो गया 24 सेंटीमीटर और एसी कर्ण हो गया 25 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर सेकंड को साइन सी और कोस सी का मान निकालना है। तो साइन सी, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन सी यहाँ, तो इसके सी एंगल यहाँ पर है, तो इसके सामने वाला लंब ये हो गया। तो लंब कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। कर्ण कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। अब कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला आता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो कॉस सी के सामने वाला लंब ये हो गया, तो ये नीचे बजा ये भुजा, तो ये हो गया आधार। तो आधार 7 सेंटीमीटर और कर्ण 25 सेंटीमीटर। चलिए प्रश्न वाली 8.1 का पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। जिसमें आकृति 8.13 में जिसमें लंब और कर्ण दिया हुआ है, आधार हम लोग का नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग आधार निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से। तो लंब दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, आधार हम लोग का मालूम नहीं, आधार निकालेंगे। तो आधार बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो आधार कर्ण बराबर 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर 169, इसको घटाएंगे
तो इसका वर्गमूल 5, तो हम लोग का आधार हो गया 5 सेंटीमीटर। अब प्रश्न से 10p माइनस कॉट आर। 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। अब 10p के सामने वाला लंब ई हो गया, तब 5 आधार 12 सेंटीमीटर होता 12। कॉट आर के सामने वाला लंब ई हो गया, तो आधार ई हुआ 5 सेंटीमीटर और लंब हो गया 12 सेंटीमीटर। हम लोग देखते हैं कि प्लस और माइनस रहता है तो कट जाता है, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों कट गया, तो बच गया 0। हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन पूरा हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं तीसरा क्वेश्चन। यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। जहां हम लोग का कहा गया है कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला क्या चीज होता है, तो लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, तो लंब और कर्ण हम लोग का मालूम है। लंब 3 दिया हुआ है, कर्ण 4 दिया हुआ है, हम लोग के आधार मालूम नहीं है, तो समकोण त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। अब साइन ए के सामने वाला लंब ये हो गया, तो ये यहाँ है, तो इसके सामने वाला लंब ये हो गया। तो लंब 3 दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और कर्ण 4 सेंटीमीटर। आधार हम लोग का मालूम नहीं है, आधार ये भी हो गया। तो आधार बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। आधार क्या कौन बचा, तो ए बी, तो ए बी बराबर रूट अंडर ए सी के स्क्वायर माइनस बी सी के स्क्वायर। तो ए सी बराबर कितना दिया हुआ है, तो ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 4 का स्क्वायर माइनस बी सी बराबर कितना दिया हुआ, तो 3 के स्क्वायर। तो 4 के स्क्वायर कितना हो गया 16 और 3 के स्क्वायर कितना हो गया 9, तो ये घटाएंगे तो 7, तो 7 रूट अंडर 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया ये भी बराबर कितना हो गया रूट अंडर 7 सेंटीमीटर। जहाँ हम लोग इसको कह रहे हैं रूट अंडर 7 सेंटीमीटर आधार। अब हम लोग को मान ज्ञात करना है, तो कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, तो आधार है रूट 7 और कर्ण कितना है 4। यह और tan ए का मान ज्ञात करना, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है, तो लंब है 3 सेंटीमीटर, आधार कितना है, तो रूट 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हुआ है। इसको फिर से एक बार रिपीट करते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 है, तो 3/4 है, तो मतलब कि लंब बटा कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण है, तो हम लोग समकोण त्रिभुज में लंब दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ है 4, तो इसको लंब कर्ण और आधार लिख दिए हैं, जिसको आधार बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। आधार कौन भुजा है, तो ये भी, तो ये भी बराबर रूट अंडर ए सी के स्क्वायर माइनस बी सी के स्क्वायर। तो ए सी बराबर 4 का स्क्वायर माइनस ए बी सी बराबर 3 का स्क्वायर। रूट अंडर 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 गया तो 7, तो रूट अंडर 60 सेंटीमीटर ये आधार हो गया। जहाँ कह रहा है कि cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए, तो cos ए बराबर हम लोग जानते हैं कि आधार बटा कर्ण होता है। तो cos ए के सामने वाला ये हो गया लंब, ये हो गया लंब, तो ये बचा आधार, तो रूट अंडर 7/4 ये cos ए का मान ज्ञात हो गया। और tan ए का कह रहा, तो tan ए का होता है हम लोग जानते हैं कि लंब बटा आधार। तो लंब ए कर रहा, तो ए के सामने वाला लंब ई हो गया, तो लंब 3 हो गया और आधार रूट अंडर 7 हो गया। तो हम लोग
प्रश्न वाली 8.3 का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चौथा स्टार्ट करते हैं। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ यदि 15 cot a तो 15 cot a बराबर 8 है, तो प्रश्न से दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8। तो इधर गुना में है, तो इधर गुना में है तो इधर बटा में जाएगा भाग में, तो cot a बराबर 8/15। तो हम लोग जानते हैं कि cot a का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब, cot का फॉर्मूला होता है आधार बटा b/p। तो b इसमें कितना है 8 और p कितना है 15। तो हमको इसमें h चाहिए। ABC, जिसमें b बराबर कितना दिया हो 8। तो cot a, तो a के सामने वाला लंब ये हो गया, तो आधार ये हो गया। तो आधार 8 सेंटीमीटर और लंब 15 सेंटीमीटर। तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण के स्क्वायर माइनस कर्ण बराबर रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब बराबर कितना है, तो 15 के स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8 के स्क्वायर। 15 के स्क्वायर 225 और 8 के स्क्वायर 64। आज दोनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 2 8 और 2 279। 279 17 का वर्गमूल होता है, तो 17 सेंटीमीटर। तो हम लोग कर्ण कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। हम लोग का मान ज्ञात किया चीज करना है, तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात करना है। तो साइन a बराबर, तो साइन का फॉर्मूला होता है क्या चीज, तो p/h। तो p कितना है, तो साइन a, तो a के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। तो लंब हो गया 15, कर्ण हो गया 17 आंसर। अब सेक a का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, सेक किसका उल्टा है कॉस का। तो कॉस का हम लोग जानते हैं कि आधार बटा कर्ण होता है। तो सेक के क्या होगा, तो कर्ण बटा आधार, तो h/b। तो सेक a के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब कहते हैं, तो ये 17 हो गया कर्ण और आधार कितना हो गया 8। अब फिर से इसको रिपीट करते हैं। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग को प्रश्न में दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8 सेंटीमीटर। तो cot इधर गुना में है तो इधर भागा में जाएगा। तो cot a बराबर 8/15। हम लोग जानते हैं कि cot a का फॉर्मूला होता है b/p। तो b बराबर 8 सेंटीमीटर और p बराबर 15 सेंटीमीटर। तो हम लोग का h मालूम करना है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज पा रहे हैं जिसमें आधार और लंब दिया हुआ है, कर्ण हम लोग को निकालना है। तो कर्ण AC बराबर दिया हुआ है लंब रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, रूट अंडर 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर। 15 के स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 289, इसका वर्गमूल 17 होता है। जहाँ 17 सेंटीमीटर कर्ण हो गया। तो साइन a का हम लोग का मान गया था। तो साइन का फॉर्मूला होता है p/h। तो p कितना है, तो a के सामने वाला भुजा को कहते हैं लंब। तो p हो गया लंब, तो p 15 और कर्ण हो गया 17। अब सेक a बराबर, तो हम लोग जानते हैं कि सेक का उल्टा होता है कॉस। तो कॉस का होता है b/h। तो सेक क्या होगा, तो h/b। तब b, तो h कितना है 17 सेंटीमीटर। अब b है, तब b हो a के सामने वाला भुजा को लंब, तब b हो गया 8 सेंटीमीटर। तो ये सॉल्व हुआ। तो हम लोग यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। और बेल घंटी को जरूर दबाएं, इससे यह वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। जय हिंद, जय भारत।